वेलकम मित्रों, अगर आप रीगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम 2025 के सबसे नए और महत्वपूर्ण रीगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के कनेक्टेड क्वेश्चंस के उत्तर देने वाले हैं, जो आपको फील्ड और इंटरव्यू दोनों में मदद करेंगे। तो लेते हैं मित्रों पहला क्वेश्चन, रीगर के मुख्य कार्य क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दीजिए। रीगर के मुख्य रूप से 5 काम होते हैं। पहला, सही स्लिंग और लिफ्टिंग गियर का चुनाव करना। दूसरा, लोड की वेट कैलकुलेशन करना और बैलेंस बनाए रखना। तीसरा, सेफ्टी चेकलिस्ट का पालन करना और पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना। चौथा काम है रीगर का दोस्तों, क्रेन ऑपरेटर और ग्राउंड टीम के साथ सही तालमेल रखना। और पांचवा है हवा, तापमान और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए लोड को सुरक्षित रूप से मूव करना। इंटरव्यू के लिए इसको याद ही कर लीजिए। मित्रों, इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन है कि रीगर लिफ्टिंग के समय क्या क्या सावधानियां रखता है। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक रीगर को किन सेफ्टी नियमों का पालन करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, एक रीगर को कम से कम 5 सेफ्टी नियमों का पालन करना ही चाहिए। जैसे पहला है, लोड को उठाने से पहले उसका वजन और बैलेंस चेक कर लेना चाहिए। दूसरा है मित्रों, क्रेन और लोड के बीच कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। तीसरा है, कभी भी ओवरलोडिंग या शॉक लोडिंग नहीं करना चाहिए। चौथा है, सभी रिगिंग गियर को नियमित रूप से इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। और पांचवा है, लोड के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए और खतरे वाली जगह को बैरिकेड कर देना चाहिए। इसको भी याद ही कर लीजिए, या 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मित्रों, इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन है, एक रीगर सेफ्टी क्या होता है। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, लोड उठाने के दौरान सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। तो इसका उत्तर है मित्रों, लोड उठाने के दौरान सबसे बड़ा रिस्क होता है लोड का अनियंत्रित रूप से झुकना या लिफ्टिंग गियर का फेल हो जाना। तो इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे भी तो क्लाइंट कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसे रोकने के लिए मित्रों हमें सही स्लिंग एंगल बनाए रखना चाहिए। लोड को धीरे धीरे उठाना चाहिए, अचानक झटका न देना चाहिए। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो तो लिफ्टिंग ऑपरेशन रोक देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, स्लिंग एंगल का स्लिंग लोड कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है, स्लिंग एंगल जितना छोटा होगा स्लिंग पर लोड उतना ही ज्यादा पड़ेगा। यानी कि एंगल के कम होने पर स्लिंग का लोड कैपेसिटी भी कम हो जाता है। जैसे किसी स्लिंग का लोड कैपेसिटी ऐसे कम होता है मित्रों, 90 एंगल पर 100% लोड कैपेसिटी होता है। जब 60 एंगल कर देंगे तो उसका लोड कैपेसिटी 86% हो जाता है। और जब एंगल को 30 डिग्री पर लेकर आएंगे तो लोड कैपेसिटी 50% ही रह जाता है। अगर एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाता है मित्रों तो लोड स्लिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का कनेक्टेड
क्वेश्चन है स्लिंग के SWL और स्लिंग एंगल में क्या संबंध है? तो इसका जवाब भी सेम ही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, एक रीगर को वर्क परमिट की क्यों जरूरत होती है? इसका उत्तर है वर्क परमिट यह सुनिश्चित करता है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान सभी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, क्योंकि वर्क परमिट में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट, क्रेन और लोड का इंस्पेक्शन रिपोर्ट, परमिट अप्रूवल, इमरजेंसी प्लान इत्यादि। तो मित्रों याद रखें, इस कनेक्टेड क्वेश्चन को क्लाइंट पूछ सकता है कि वर्क परमिट में कौन कौन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए इस आंसर में दिए गए 4 डॉक्यूमेंट के नाम बता दीजिएगा। अगर मित्रों और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप टैग लाइन के बारे में जानते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ सर। टैग लाइन एक रस्सी होती है जो लोड के अनियंत्रित झुकने को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह हवा के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यह लोड को घुमाने रोटेशन कंट्रोल के लिए भी उपयोग की जाती है। यह तब जरूरी होती है जब लोड असमान आकार का या बहुत लंबा हो। इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन है भाई, टैग लाइन के क्या क्या फायदे हैं? तो इसके जवाब भी इसी क्वेश्चन के आंसर में दिया गया है, आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई रोप और चेन स्लिंग में क्या अंतर है? तो आंसर है मित्रों, वाई रोप स्लिंग अधिक लचीला होता है परंतु चेन स्लिंग कम लचीला होता है। वाई रोप स्लिंग मजबूत लेकिन कटने की संभावना होती है, जबकि चेन स्लिंग भारी लोड उठा सकता है। वाई रोप स्लिंग में रेगुलर ग्रीसिंग और इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, जबकि चेन स्लिंग में ऐसा नहीं है और यह मजबूत लेकिन भारी होती है। इसका कनेक्टेड क्वेश्चन है मित्रों, रेगुलर ग्रीसिंग किस स्लिंग में करना पड़ता है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्लिंग फेलियर के मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ओवरलोडिंग के कारण, लोड कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने के कारण, गलत एंगल के कारण, कम एंगल पर ज्यादा फोर्स लगता है, मटेरियल डैमेज के कारण, वायर रोप में कट लगना या सिंथेटिक स्लिंग का घिस जाना हो सकता है, गलत स्टोरेज के कारण, गंदगी, नमी या केमिकल से खराब हो सकता है स्लिंग। तो इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन है मित्रों, स्लिंग फेलियर को कैसे रोकेंगे? तो इसका आंसर आप इसी क्वेश्चन के आंसर से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिगर और लोड लिफ्टर में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है लोड को सुरक्षित रूप से हुक और स्लिंग से जोड़ने वाला व्यक्ति एक रिगर होता है, जबकि लोड लिफ्टर एक मैकेनिकल डिवाइस है जैसे क्रेन, फोर्कलिफ्ट, ये सब लोड लिफ्टर है जो लोड को उठाने और मूव करने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन हो गया मित्रों, लोड लिफ्टर के कुछ नाम बताएं, तो आप बता दीजिएगा, क्रेन, फोर्कलिफ्ट वगैरह। अगला क्वेश्चन है, अगर लोड उठाने के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब है तुरंत ऑपरेशन रोक देना चाहिए, यानी इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल देना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को तुरंत सूचित करना चाहिए। लोड को धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अगर कोई इंस्पेक्शन फेल हुआ है तो ऑपरेशन को तब तक रोक रखना चाहिए जब तक सेफ्टी अप्रूवल न मिल जाए। इस क्वेश्चन का कनेक्टेड क्वेश्चन है, लिफ्टिंग के समय इमरजेंसी की गतिविधियां बताएं। तो दोस्तों यह था 2025 के लेटेस्ट रिगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उनके कनेक्टेड क्वेश्चन के आंसर का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए
और भी उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमेशा सेफ्टी को प्राथमिकता दें। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।